सबसे पहले तो मैं मंथन फॉर युवा को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि हमारे युवाओं की जो बात है उसको सामने लाने का काम मंथन फॉर युवा ने किया है। और ये जो सारे मेरे साथ बैठे हुए इनक्रेडिबल लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में युवाओं को प्रेरित किया है, इन सभी को इस मंच पर लाने का काम मंथन फॉर युवा ने किया है। और आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि व्यक्ति मुख्यमंत्री कैसे बनता है। वैसे तो हिंदी फिल्म में अनिल कपूर एक दिन के भी नायक बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। देखिए, इस देश में हमारे संविधान ने लोकतंत्र दिया है और इस लोकतंत्र की खूबी यह है कि जो देवेंद्र फडणवीस कभी ये भी नहीं सोच सकता था कि वो कॉरपोरेटर बनेगा, वो मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचा, या गुजरात के रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला बच्चा देश का प्रधानमंत्री बन गया। तो ये ताकत भारत के संविधान की ताकत है, ये भारत के जनतंत्र की ताकत है, ये भारत में हमारी युवा शक्ति की ताकत है। और मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे लिए भी ये जो सारी जर्नी है, ये बिल्कुल कभी सोची नहीं इस प्रकार की जर्नी है। क्योंकि जब राजनीति में आया तो केवल विचारों से प्रेरित होकर आया था, और उस समय जिस विचारों के साथ और जिस पार्टी में काम करता था, लगता नहीं था कभी सत्ता भी आएगी। हम तो ऐसा मानते थे कि अपोजिशन में राजनीति करने के लिए पैदा हुए और रोज आंदोलन करते थे, रोज लड़ाई लड़ते थे। लेकिन पता नहीं जनता ने विश्वास दिखाया और सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते चढ़ते एक दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का दायित्व मिल गया। तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, यहां बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर मन में ठान ले तो हमारा लोकतंत्र और हमारा संविधान उसको मुख्यमंत्री बना सकता है, कोई उसको रोक नहीं सकता। सर, जिस तरीके का यूथ है, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि बहुत सारे आप लोग यहाँ पे आपके करियर को आए कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, आगे जाके प्रधानमंत्री बने। लेकिन जितने भी यहाँ पे आप चाहे कोई भी क्षेत्र उठा लें, बिजनेसमैन उठा लें, क्रिकेटर उठा लें, चेस मेडलिस्ट उठा लें, सब लोग जब सक्सेसफुल होते हैं तो बहुत ज्यादा प्रेशर झेलते हैं। लेकिन आपसे ज्यादा कोई और प्रेशर नहीं झेल रहा होगा, बिकॉज आप इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहे हैं। आप इस प्रेशर को हैंडल कैसे करते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं जिस प्रकार से पॉलिटिक्स में आया, तो पॉलिटिक्स ये मेरे लिए कोई मेरा व्यवसाय नहीं है, इट इज माय मिशन। एंड आई बिलीव कि पॉलिटिक्स इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशियो इकोनॉमिक चेंज, एक ऐसा उपकरण है जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन कर सकता है। और इसलिए मेरी तो जो शुरुआत हुई, मैं 18 साल का था और जिस समय विद्यार्थी परिषद ने तय किया कि हमारे श्रीनगर के लाल चौक पर भारत का तिरंगा फहरता नहीं था, और विद्यार्थी परिषद के हम 10,000 लोगों ने तय किया कि हम लोग जाएंगे और लाल चौक पर भारत का तिरंगा फहराएंगे। मैं 18 साल का था, मेरे साथ 30 लोग थे, कोई 16 साल का, कोई 17 साल का, मैं सबसे बड़ा 18 साल का। और ऐसे 10,000 बच्चे हम सारे के सारे जम्मू गए, उधमपुर गए। उधमपुर में जब हमको रोका तो हम लोग पैदल श्रीनगर की ओर गए। उसके बाद हमको मिलिट्री ने रोका, फिर हमको अरेस्ट किया, फिर जम्मू में लाया, फिर हम दिल्ली में आए। दिल्ली में प्रधानमंत्री के आवास का हमने घेराव किया और फिर प्रधानमंत्री जी को हमने झंडा सौंपा कि आप अगर लाल चौक पर हमको झंडा नहीं लगाने देते तो आप जाकर लाल चौक पर झंडा लगाइए। ये बात अलग है कि प्रधानमंत्री उस समय नहीं लगा पाए। और 1992 में आपको याद होगा कि हमारे मुरली मनोहर जोशी जी और मोदी जी, इनके नेतृत्व में वापस जाकर
हमने लाल चौक पर पहली बार भारत का तिरंगा लहराया। तो वो शुरुआत है, और वहां से लेकर इतने आंदोलनों में मैंने पार्टिसिपेट किया। मैं 20 साल का था जिस समय राम जन्मभूमि आंदोलन में मैं प्रयागराज गया, वहां से अयोध्या की तरफ गया, और उस समय एक प्रकार से पहली बार गोली चलती कैसी है मैंने देखी। हमारे ऊपर गोली चली, डंडे बरसे, और बाद में हमको अरेस्ट किया। तो 20 साल की उम्र में सेंट्रल जेल बदायूं में 18 दिन था मैं। 18 दिन सेंट्रल जेल बदायूं में काटे।